राजा बाजार के अवाम तो वो अवाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को फिर से दोबारा आज़ादी दिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर नौजवान अपने सर में कफन बांधकर 24x24 तैयार है कि भारत को इन जैसे गुंडों से आज़ाद कराकर फिर से सोने की चिड़िया हम बनाएंगे। जिस तरह से इस कलकत्ते की सरजमीन से सुभाष चंद्र बोस ने और मौलाना आज़ाद ने तहरीक चलाई थी, वही बंगाल के लोग राजा बाजार के अवाम है जो फिर से इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है, किस नजरिए से देखती है सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है वो मेजॉरिटेरियन जो व्यू पॉइंट है, एक मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए मेरी ये राय है। इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन एक सेकुलर कंट्री में जो न्याय मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही। वो एक मेजॉरिटी हमारे राजा बाजार नारकेला के लोग हम लोगों पर भरोसा करते हैं। हम लोग जब कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग घरों से निकल के आते हैं, अपने कारोबार को छोड़ करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये ताकत है, आवाम की ताकत है राजा बाजार नारकेला और केला बागान के लोगों का साथ है, जो ताकत है जिसके। महानगर कोलकाता के राजा बाजार में ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी की जानिब से राजा बाजार के आवाम के साथ एक आवाज बुलंद की गई और तीस्ता सीतलवाड़ और कई एक्टिविस्ट को जिस तरह से मरकजी हुकूमत अरेस्ट कर रही है और परेशान कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और जितना जल्द हो सके रिहा किया जाए। इस एहतजाजी जलसे में कई शख्सियत मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है, किस नजरिए से देखती है सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है वो मेजॉरिटेरियन जो व्यू पॉइंट है, एक मेजॉरिटी को खुश रखने के लिए मेरी ये राय है। इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, लेकिन एक सेकुलर कंट्री में जो न्याय मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही। वो एक मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को खुश करने की ये लोग जो है ये परिणाम और ये जो वर्डिक्ट्स हैं वो सुना रहे हैं। जितने सेकुलर पार्टीज हैं वो टारगेट हो रही है, लेकिन अभी टाइम आ गया, समय आ गया, वक्त आ गया। जितनी सेकुलर पार्टीज हैं सबको मिल जाना चाहिए, स्पेशली जब सिविल एक्टिविस्ट जैसे तीस्ता सीतलवाड़ को अरेस्ट किया जा रहा है, इलीगली डिटेन किया जा रहा है बिना सबूत के और बहुत ही खोखले बुनियादों पे इनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी तक कुछ भी इस तरह का ऐलान नहीं करी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। इतनी बड़ी बात हो गई है और अभी तक जो विरोधी दल जिनको और मजबूत होना चाहिए वो लोग अभी जो है चुप है। और क्यों चुप है ये जनता को पूछना चाहिए। ऐसे घरों को आप टारगेट करें कि आप संदेशा दे रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटी जो कौम है वो अपना सर उठाकर जो है यहाँ पे सुकून से वो ये रोटी कमा ना सके। ये इनकी गंदी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है और इस राजनीति को हमें कड़ी से कड़ी इसकी निंदा करनी चाहिए। एहसान जाफरी की बीवा जकिया जाफरी, तीस्ता सीतलवाड़, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लेके गए थे कि आप दोबारा से सबूत देखें। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, सबूत देखने लायक नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके इस बेंच ने ये कहा कि नहीं, जो लोग 2002 के इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए सबको न्याय मिलने से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं उनको तो खुद कटघरे में होना चाहिए। और खास तौर पे तीस्ता सीतलवाड़ श्री कुमार जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है और एक और आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जो अभी जेल में है ही। तो ऐसे लोग यानी जो लोगों ने सबूत, खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। और तीस्ता सीतलवाड़ को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। सरकार की गोद में बैठ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात मॉडल क्या था।
जिसकी बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात मॉडल देश भर में चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो आर्थिक तरक्की का मॉडल था, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल था कि मुख्यमंत्री और वहाँ के होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने पुलिस या जुडिशरी कमजोर दिखती थी। तो देश में भी अगर वैसा होगा कि एक कोई पलड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में संसद भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट की व्यवस्था भी है और साथ में चुने हुए लोगों के साथ में लेजिस्लेटिव भी, ये तीनों को हमारे संविधान में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। अब एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए या एक दो पे हावी हो जाए तो ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। आज ऐसा होता हुआ लग रहा है और ये चिंता की बात है। देखिए, हिंदुस्तान तो वही है, हिंदुस्तान न बदला है न बदलेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बदली है। और अब हिंदुस्तान में जो मरकजी सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, जो देश को आग लगाने वाली सरकार है, ये सरकार को बदलना होगा। जब हम ये सरकार को बदल देंगे तब हमारा देश फिर से वही देश हो जाएगा जो आज़ादी से पहले था और आज़ादी के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश को बनाया था। तो अब ये फिर दोबारा ये देश मुल्क को आरएसएस के गुंडों से आज़ादी मांगती है। इसीलिए देश वही है, देश नहीं बदला है, बल्कि सिर्फ सरकार बदली है और आवाम को जागने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्या लगता है उस पर आवाम विश्वास करेगी? देखिए, ऐसा है कि भारत की सरकार जो है वो, मैं पहले भी अपनी तकरीर में ये बात कह चुका हूँ कि ये तमाम जो खेल चल रहा है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर से चलता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों या दीगर तमाम चीज़ें हों, ईडी हो, एसबी हो, आईबी हो, ये तमाम अब जो है सरकार के और आरएसएस की मिशनरीज जो है आवाम को गुमराह करके आवाम के खिलाफ, आवाम के हिमायत में हक की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल कर इस देश के अंदर मनुस्मृति लाकर ब्राह्मणवाद राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। यही इनका असल मकसद है। इसीलिए इन्होंने जुडिशरी सिस्टम को, भारत के संविधान को तहोबाला कर डाला है। अब आवाम को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो भरोसा है, लेकिन उन जजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो